हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम टॉप 10 फिगर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए, जो कि अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। आपको फिगर दिख रहा होगा इस लिमिट गेज का, इसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्लेन रिंग गेज, दूसरा है टेपर प्लग गेज, तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज और चौथा है डबल एंडेड प्लग गेज। तो ये देखिए, जो हमारा ये है, ये हमारा प्लग गेज है। गेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिंग गेज और दूसरा होता है आपका प्लग गेज। प्लग गेज क्या होता है, किसी भी छेद स्लॉट के अंदर की जांच करने के लिए किया जाता है। और रिंग गेज का उपयोग बाहरी शाफ्ट व्यास को जांचने के लिए किया जाता है। अगर थ्रेड रिंग गेज है तो बाहरी जो थ्रेड होंगे, किसी शाफ्ट पर जो बाहरी थ्रेड कटी होंगी, उनको नापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और ये प्लग गेज है, इसका उपयोग अंदर की माप लेने के लिए किया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये प्लग गेज में कौन सा प्रकार है। जैसे हम इसमें देखते हैं, तो देखिए इसमें एक यहाँ पे बना है नो गो और एक बड़ा वाला गो बना है। तो इससे अगर जब इसके नो गो और गो दोनों एक साइड में होता है, तब हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव। देखिए एक के बाद एक प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि एक प्रोग्रेस कर रहा है, इसके बाद ये एक, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप अच्छे से फिगर को देख लेंगे। फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में आते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का प्रकार क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको ये जो हमारा ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज और ये जो हमारा ये गेज है, इसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से आप क्लियर कर लें कि दोनों गेज को क्या कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, पहला है डबल एंडेड प्लग गेज, दूसरा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तीसरा है टेपर प्लग गेज और चौथा है टेपर रिंग गेज। तो देखिए रिंग गेज को तो पहले ही गलत कर दीजिए, क्योंकि रिंग गेज बाहरी माप लेने के लिए होता है और ये जो हमारा ये एक प्लग गेज है। अब देखिए टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, तो ये भी नहीं होगा। और टेपर प्लग गेज क्या होता है, वो जो होता है हल्का सा ऐसे टेपर में बना होता है, लेकिन ये हमारा टेपर में नहीं बना, ये हमारा है। देखिए एक इधर एंड है इसका, एक इधर एंड है, मतलब ये हमारा डबल एंडेड प्लग गेज है, ऑप्शन ए। फिगर देखेंगे तो आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि इसमें डबल एंड बना है, तो ये हमारा डबल एंडेड प्लग गेज है। तो ये नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। देखिए सतह सरफेस हार्डनिंग करने की एक विधि दिखाई गई है, या इमेज को अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखिए जो हमारा ये पैक कार्बोराइजिंग होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एक बंद आकार का बक्सा होता है, जिसके अंदर हम अपनी जॉब को या किसी भी लोहे के पीस को रख कर उस पर सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम डब्बे में पैक कर देते हैं, इसलिए उसको पैक कार्बोराइजिंग विधि कहते हैं। तो पैक कार्बोराइजिंग विधि गलत हो जाएगा। ये तो है हमारा फ्लेम इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन डी जो है। तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इसी प्रकार की गोल जॉब होगी और उस पर कॉयल ऐसे इस तरह कॉयल के आकार का कॉयल जैसा बना होगा, तो वो हमारा इंडक्शन हार्डनिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे इंडक्शन में होते हैं बहुत सारे, तो उनमें वायर वाले भी इंडक्शन आते हैं, कॉयल वाले, तो उनमें भी इसी प्रकार की कॉयल लगी होती है। तो कहीं पे भी ऐसा होगा तो कॉयल होगा, तो हमारा इंडक्शन हार्डनिंग होगा। ये हमारा है फ्लेम हार्डनिंग। देखिए यहाँ पे फ्लेम जल रहा है जॉब के ऊपर और यहाँ से पानी का फव्वारा हो रहा है, तब ना वो गर्म होकर फिर उसे पानी डालेंगे तो हार्ड होगा। तो देखिए ये हमारा कौन सा फ्लेम हार्डनिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिए। कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग में, इसलिए आप अच्छे से क्लियर करके जाइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा फ्लेम हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया, चित्र दिखाया गया, फिगर को देख लीजिए अच्छे से। कहा गया कौन सी विधि है ये। ऑप्शन एक है नाइट्राइडिंग, बी है पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखिए इंडक्शन हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया, फ्लेम हार्डनिंग भी बता दिया, और वहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि पैक कार्बोराइजिंग क्या होता है, कि एक डब्बे आकार में इस तरह पैक करके हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक बंद आकार का डब्बा है, पैक है, इसके अंदर जॉब रख के हम हार्डनिंग करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैक कार्बोराइजिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से फिगर को आप देख लेंगे, ये है फिगर और ये हमारा पैक कार्बोराइजिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहा है चिन्हित किए गए x भाग का नाम क्या है। तो देखिए जो हमारा है ये हमारा साइन बार है। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ से लेकर ये भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए साइन बार का जो होता है, ये जो होती है ये रोलर्स होते हैं, एक ये दो रोलर्स होते हैं, और जो दोनों रोलर्स के बीच, दोनों रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी साइन बार की लंबाई होती है। ये कहीं कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साइन बार की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो जो दोनों रोलर्स होते हैं, दोनों रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी ही हमारी साइन बार की लंबाई होती है। ऑप्शन देखते हैं, लेंथ, डेप्थ, सरफेस, कॉन्टैक्ट रोलर, चौड़ाई। तो ये हमारा क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, लेंथ। देखिए यहाँ पर दोनों रोलर्स कहा गया था, एक ये रोलर्स था, एक ये, दोनों के बीच की दूरी कहा गया था। दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी रोलर्स की लंबाई, हमारी साइन बार की लंबाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस गेज का नाम क्या है। ये फिगर में गेज दिखाया गया है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये जो हमारा है ये हमारा है एडजस्टेबल स्नैप गेज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थ्रेड पिच गेज में क्या होगा, थ्रेड बनी होती है। तो थ्रेड स्नैप गेज में थ्रेड होता है लेकिन इसमें थ्रेड नहीं है। ये हमारा एडजस्टेबल टाइप का क्या है, स्नैप गेज है। प्लेन स्नैप गेज नहीं है। प्लेन स्नैप गेज जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, शायद आपने अगर देखा होगा, आपको ध्यान होगा, इस प्रकार का कुछ होता है, ऐसे होता है। फिर ये अंदर की ओर कुछ गोलाई में से बना होता है, वो हमारा प्लेन स्नैप गेज होता है। तो ये हमारा एडजस्टेबल टाइप का स्नैप गेज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस की का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे कुंजी दिखाई गई है जिसका उपयोग पावर ट्रांसमीटर में टार्क को संचारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कौन सी की है। ऑप्शन देखते हैं, शंख की, दूसरा फीदर की, तीसरा है फ्लैट सैडल की और चौथा है हमारा हॉलो सैडल की। तो देखिए जो की जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं शंख की होती हैं, दूसरी होती हैं सैडल की। शंख की क्या होती हैं, जिनको हम साफ्ट और हब, जो हमारी गियर है या पुली है उसका हब जो होता है, जो साफ्ट होता है, दोनों में हम कीवे काटते हैं, दोनों में हम रास्ता काटते हैं और दोनों में फिट करते हैं, तो उसको हम शंख की कहते हैं। और जो सैडल की होती हैं उनमें क्या होता है, हम सिर्फ जो हमारा साफ्ट होता है, जो हमारा हब होता है, चाहे गियर का हो, पुली का हो, उसमें ही खांचा काटते हैं। और साफ्ट में क्या करते हैं, साफ्ट में जैसे गोला साफ्ट है तो साफ्ट को यहाँ पे हल्का सा फाइल मार के फिनिश कर देते हैं, जैसे हमारी सैडल की वहाँ पे बैठ जाए। और दूसरी की होती है हॉलो सैडल की। उसमें क्या होता है, हमको साफ्ट को फाइलिंग से फिनिश नहीं करना पड़ता, उसमें वो इस प्रकार की होती है, ऐसा बना होता है, तो ये वाला भाग जो होता है वो साफ्ट में बैठ जाता है। तो देखिए शंख की तो टाइप हो गया, इसके अंदर कई प्रकार की आती हैं। और सैडल की, हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की दोनों नहीं है। सैडल की में क्या होता है कि वो सिर्फ उसमें हमारा जो हब होता है उसमें कीवे कटा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे साफ्ट में भी कीवे कटा है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। और शंख की में हमको इस बताया नहीं गया कि शंख की में कौन सा टाइप है। शंख की में हमारे जो फीदर की होती है, फीदर की है जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, फीदर की है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पुली के प्रकार के नाम बताइए। चित्र में एक पुली दिखाई गई है, कहा गया इस पुली के प्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन देखते हैं, स्टेप पुली, बी है फ्लैट पुली, तीसरा वी ग्रुप पुली और चौथा है फास्ट एंड लूज पुली। तो जो हमारी स्टेप पुली होती है, स्टेप पुली में क्या होता है, जो हमारी जो ड्रिल मशीन होती है वर्कशॉप में, आपने देखा होगा, उसमें भी स्टेप पुली लगी होती है। उसमें क्या होता है, ऐसे एक कि उसी में हमारी जो पुली होगी उसमें ऐसा बना होगा, फिर एक स्टेप बड़ा बना होगा, फिर उससे बड़ा स्टेप बना होगा। और जो दूसरी तरफ जो एक की वो होगी हमारी पुली होगी, उसमें इधर बड़ा बना होगा, इधर छोटा और फिर इधर छोटा, ऐसे उल्टा विपरीत दिशा में फिट की जाती हैं। क्या होता है, जैसे हमारी अगर ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है, इसकी ये मोटर से कनेक्ट है और ये मशीन के शाफ्ट से कनेक्ट है। तो क्या होता है, जैसे हमको जैसे कि हम इस पे बेल्ट चढ़ा है और इस पे छोटे पे चढ़ा है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो मशीन होगी वो अधिक गति में चलेगी। और हमको क्या करना, जैसे कि हमको अधिक गति में चलाना है, तो हमने यहाँ पे बड़े वाले में लगा दिया और इसमें छोटे वाले में से लगा दिया, एक स्टेप प्राप्त हुआ हमको अगर मशीन में हमको कम स्पीड देना है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में लगा के और ये बड़े वाले में, ऐसे हमारा सब पट्टा बेल्ट जो होगा वो लग जाएगा।
जिससे क्या होगा, जब ये छोटा वाला घूमेगा तब जाके बड़े वाले को घुमाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत ही धीरे स्लो स्पीड हमको प्राप्त होगी। तो क्या होता है, जब हमको कई चालें प्राप्त करना होता है तो वैसी जगहों पे हम स्टेप पुली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ड्रिल मशीन में बताया आपको मैंने, ड्रिल मशीन में हमको कई प्रकार की चालें प्राप्त करनी होती है, इसलिए वहाँ पर भी स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप पुली आपका गलत हो जाएगा। सी है वी ग्रुप पुली। वी ग्रुप पुली में क्या होता है कि उसमें वी आकार ऐसा बना होता है, इस प्रकार की पुली होती है जिसमें वी आकार बनाता होता है। इसमें क्या होता है, हमारी वी बेल्ट फिट हो जाती है। वी बेल्ट जो होती है वो वी ग्रुप पुली में फिट हो जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। डी है फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली में क्या होता है, दो पुली होती हैं जो कि इस प्रकार होता है, यहाँ ऐसे में एक पुली फास्ट टाइट होती है, एक पुली लूज होती है। जब कोई मशीन को हमको चालू अवस्था में रहना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फास्ट पुली में चढ़ा देते हैं। और जब हमको उस मशीन को चलाना नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लूज पुली पे पट्टे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी पुली घूमते रहती है लेकिन हमारी जो मशीन है वो बंद रहती है। तो वो भी आपका रॉन्ग हो गया। तो ये क्या बचा हमारे पास, फ्लैट पुली। तो फ्लैट पुली आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका फ्लैट पुली हो जाएगा। ये देखिए फ्लैट आकार में बनी है। चित्र को अच्छे से देख लीजिए। चित्र अगर आपको याद रहेगा तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा, क्योंकि चित्र देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि कौन सी फिगर है, क्या दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस जिग का नाम क्या है। आइए देखते हैं कौन सा जिग है। ये जिग कहा गया है, कौन सा जिग है। देखिए इसको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ये टेबल की आकृति बना रहा है। इस प्रकार से टेबल की आकृति बना रहा है। तो इसी से टेबल से इसका नाम क्या है, टेबल जिग हो गया। और टेबल जिग अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको हम टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल जिग भी कहते हैं और टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, टर्न ओवर जिग, सैंडविच जिग। तो देखिए यहाँ पे हमको टेबल जिग नहीं मिला है लेकिन टर्न ओवर जिग कहा है, तो इसलिए हम इसको राइट टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन अभी 22 को जो एग्ज़ाम हुआ था ITI का, उसमें ये थर्ड शिफ्ट में जो 3 से 5 वाले था उसमें एक स्टूडेंट के में आया भी था, उसने बताया भी था कि ये फिगर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक टर्नओवर जिग भी आया था। तो इसीलिए कि फिगर से 4-5 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन थ्योरी में से आने हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके फिगर से रहेंगे ही। तो इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस स्नेहन की विधि क्या है। आइए देखते हैं स्नेहन लुब्रिकेशन की कौन सी विधि। ये फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कौन सी विधि है। ऑप्शन ए का फोर्स फीड विधि, ऑप्शन बी है ग्रेविटी फीड विधि, ऑप्शन सी है स्प्लैश फीड विधि और डी है प्रेशर फीड विधि। तो देखिए इसमें ये जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको दबा के हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लुब्रिकेंट है वो जहाँ हमको मशीन में ले जाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो देखिए इसमें कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेशर फीड है। ये प्रेशर फीड नहीं है, ये क्या है हमारा, ये फोर्स फीड वाली है, फोर्स फीड विधि है। फोर्स में और प्रेशर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होंगे, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रेशर फीड विधि लगा जाते हैं, लेकिन ये प्रेशर फीड नहीं है, ये हमारी फोर्स फीड विधि है। फोर्स फीड विधि है। फोर्स यानी हम इसको बल लगाना पड़ता है, इस पर बल लगा के, फोर्स लगा के इसको यहाँ से हैंडल से चलाएंगे, जिससे लुब्रिकेंट क्या होगा, मशीन के स्थानों पर चला जाएगा। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक बार इनको देख के जरूर जाइएगा। ये 10 में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं, और आगे भी हम फिगर वाले क्वेश्चन जरूर जल्दी लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही हो आपके एग्ज़ाम में, आपके ITI में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबके साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।